10-12 डॉक्टर आपने चेंज करके देख लिए थे, लेकिन फिर भी कोई भी इनको फर्क नहीं था। और डॉक्टर ने लास्ट में जब चेक किया तो बताया कि इनकी दोनों ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, जिस कारण इन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। और लास्ट में उन्होंने बोल दिया डॉक्टर्स ने कि अब आईवीएफ ही आपका सोल्यूशन है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जब लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए थे आपकी वाइफ को, तब आप क्या सोचते थे? बहुत तकलीफ होता था, कभी कभी ऐसा लगता था कि हम लोग सुसाइड कर लो। 5-6 बार ये प्रेग्नेंट हुए, लेकिन चौथे 5वें महीने के अंदर ही जो बच्चा था वो पेट के अंदर ही मर जाता था। मेरा नाम सुनीता है, मैं यूपी से आई हूँ। और 15 जून 2010 को इनकी मैरिज हुई थी, और मैरिज के बाद इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए। सर आप बताएं कि जब दुष्टात्मा के अटैक होते थे आपके ऊपर क्या होता था? मेरी शादी हुई है 14 साल 2010 में हुई थी, और जैसे कि हमारे 2-3 साल से बेबी नहीं हो रहा था, तो बेबी हुआ, मतलब जैसे कि हमारे 2-3 महीने में होते थे और खराब हो जाते थे। तब जैसे हमें 4-5 बच्चे ऐसे हो गए, हमारे गांव देश नात रिश्तेदार सब ताने मारते थे। हम काफी दवाई भी कराई, बहुत 10-12 जगहों से, दिल्ली तक बहुत जगह से दवाई कराई, लेकिन हमें कहीं से फर्क नहीं पड़ा। जब ये डॉक्टर के पास गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए, 10-12 डॉक्टर आपने चेंज करके देख लिए थे, दवाइयां खा के देख ली, लेकिन फिर भी कोई भी इनको फर्क नहीं था। और डॉक्टर ने लास्ट में जब चेक किया तो बताया कि इनकी दोनों ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, जिस कारण इन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। और लास्ट में उन्होंने बोल दिया डॉक्टर्स ने कि अब आईवीएफ ही आपका सोल्यूशन है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, और इसकी भी हम प्रॉपरली गारंटी नहीं ले रहे। और ये बहुत ज्यादा टूट चुके थे, 12-13 लाख रुपए खर्च कर चुके थे अपने ऊपर, पर कोई भी रिजल्ट इनकी लाइफ में नहीं था। और इनकी जो कंडीशन थी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फैमिली, रिश्तेदार इन्हें ताने मारते थे, बांझ बोलते थे, हस्बैंड को बोलते थे कि तू सेकंड मैरिज कर ले, इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी। भाई आप बताएं कि चर्च यहाँ का आपको पता कैसे चला था? हमारे गांव में एक पास्टर जी थे, उनके द्वारा हमको मालूम पड़ा, वो हमको यहाँ पे अंकुर मिनिस्ट्री लेके आए। ओके, आप जब बच्चा नहीं हो रहा था अपनी वाइफ को कितने हॉस्पिटल में, कितने डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे? करीब 10-12 हॉस्पिटल गया, जहाँ जहाँ अच्छी हॉस्पिटल थे वहाँ हम लोग गए, और लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर दिया था। हाँ किए। जब लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए थे, आपकी वाइफ को बोला कि ये बांझ है, इसके बच्चा नहीं होगा, तब आप क्या सोचते थे? घर का माहौल कैसा था, क्या चल रहा था उस समय? बहुत तकलीफ होता था, दिल में बहुत दुख होता था, कभी कभी ऐसा लगता था कि हम लोग सुसाइड कर लो, सारा झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी ऊपर वाले का भरोसा रखता था कि हो सकता है कभी न कभी कामयाब होंगे हम लोग। ओके, जहां पर आप काम करते थे, यहाँ पर आप काम करने के लिए जाते थे, तो आपके साथ जो भाई थे वो आपसे बच्चे के बारे में पूछते थे कि क्या जवाब देते थे फिर आप उन्हें? सब मजाक उड़ाते थे। 2010 में शादी हुआ था आपका? हाँ, सन 2010 में। और उसके बाद एक बार भी आपकी वाइफ की जो प्रेगनेंसी थी वो पूरी सक्सेसफुल नहीं हुई थी? नहीं, 5-6 बार ये प्रेग्नेंट हुए, लेकिन चौथे 5वें महीने के अंदर ही जो बच्चा था वो पेट के अंदर ही मर जाता था। हाँ, मिसकैरेज हो जाता था। हाँ। यहाँ जब आपको किसी परमेश्वर के दास ने बताया, जब यहाँ पे आए फर्स्ट टाइम मीटिंग को अटेंड किया आपने, कैसा लगा आपको उस समय? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत माइनस में था, हद से ज्यादा, लेकिन जब से प्रभु को ग्रहण किया हूँ, हर एक दिन मैं प्लस में ही होता जा रहा हूँ। अभी बहुत अच्छा है। जो पहले अन्य जगहों पे जाता था, सुकून शांति नहीं मिलती थी, वो हमको प्रभु में आकर सुकून शांति मिलता है। इस सुनासी को लाख गुना जिंदगी भर, जब तक जिंदगी रहेगा तब तक नहीं भूल सकता हूँ, कभी नहीं प्रभु को। ये आज मेरा बच्चा 10 महीने का हो गया है, वो दिन याद कर तो बहुत मुझे आंसू गिरता है। बहुत तकलीफ झेला हूँ। क्या जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को बता रहा है कि कैसे परमेश्वर ने उसकी लाइफ में मिरेकल किया, क्या कोई कह सकता है कि ये खरीदा हुआ बंदा है? बहुत पैसा ये काम खुदा ने किया है, परमेश्वर ने किया है। डॉक्टर्स के पास घूम लिया, इलाज करवा लिया, लाखों रुपए खर्च कर लिए, अन्य जगहों पर घूम लिया, कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ा आपके। जब चर्च में यहाँ पे आए 31 मार्च 2024 की मीटिंग को आपने अटेंड किया था,
उस मीटिंग में जो प्रेयर हुई थी उसको हम अपनी स्किन के ऊपर देखते हैं एक बार। गर्मियों से सर्दी नहीं होगी, बारिशें भी पूरी नहीं होंगी, और तुम्हारी टेस्टमनी तुम्हारे पास होगी इन जीसस नेम। इस जी उठने की सामर्थ्य से तुम्हारे सब बिगड़े हुए खेलों को अच्छा होता हुआ देख रहा हूं इन जीसस नेम। इस जी उठने की सामर्थ्य से हर एक मुर्दा चीज को मैं जी उठता हुआ देख रहा हूं तुम्हारे परिवार में इन जीसस नेम, तुम्हारी सेहत में इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए, आमीन। मेरे को 7 बार चाहिए आज ईश्वर वाला आमीन चाहिए इन जीसस नेम। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो जब आप और आपकी वाइफ इस मीटिंग को अटेंड करके गए, प्रार्थना को रिसीव करके यहां से घर वापस गए, कुछ दिन के बाद जब आपकी वाइफ को जब चेक किया इन्होंने तो इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था। हाँ हाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। हम लोग चेक ही नहीं किया। हाँ 5 महीने के बाद डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड कराया। प्रभु पे भरोसा था कि हम लोग का पूरा होगा। हमारे पास्टर जी जैसे जैसे बोलते थे उपासना करने के लिए, हर एक चीज वैसे वैसे हम लोग फॉलो करते चले गया। अच्छा, फिर हम 50 पैसे का भी दवा में पैसा लगाना नहीं पड़ा, और हर एक चीज मेरा शांति से बहुत अच्छे से हो गया। हमारा बच्चा हमारे पास है। कितने साल बाद? 14 साल बाद। ओ जीसस। खड़े होके कलीसिया तारीफ करें। प्रभु का ऊंची आवाज से। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, ऊंची आवाज से। हालेलुया, हालेलुया,